दोस्तों मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का 2025 का सवाल है। एक एक लाइन सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लिखा हुआ है A इज अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजेंट ऑफ एडजेंट ऑफ एडजेंट ऑफ A इज 81। तो इस बात का आंसर क्या होगा पहले ये समझते हैं। तो आंसर होगा ये जो दिया हुआ है मैट्रिसेस, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू रेज टू द पावर ऑर्डर -1 यानी कि 3 - 1 2 और 2 के ऊपर पावर होगी जितने एडजॉइंट होंगे। पिछले शॉर्ट में भी काम किया था हम लोगों ने। और 81 को मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा 3 to the power 4। यहां से बन जाएगा ये डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A रेज टू द पावर 8 इज 3 power 4। दोनों तरफ अगर मैं रेज टू पावर 1/8 करूं, रेज टू पावर 1/8 करूं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A निकल कर आएगी आपकी 1/8 into 8 is 1 and 4/8 is 1/2 यानी बनती है √3 या 3 power 1/2। ठीक है, अब इसके बाद अगला हम सवाल का पार्ट पढ़ते हैं कि S belongs to n which is an integer such that determinant value of adjoint of A। फिर से वही चीज आई। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ये जो है इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट वैल्यू रेज टू द पावर ऑर्डर -1 2 रेज टू दी पावर, जितनी बार एडजॉइंट लिखा है उतनी पावर इस नंबर पर चढ़ा देंगे। और अब इसके ऊपर लिखी हुई ये पावर n-1 का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये जब ऐसे होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी 4/2 4/2 is 2 2 into ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A 2 into n-1 का स्क्वायर। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, इसके बराबर दिया हुआ है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो बेस सेम है, यानी कि पावर्स भी सेम होंगी। देयरफॉर आई कैन से दैट 3n² - 5n - 4 इज इक्वल्स टू इसके। ये क्या है, n-1 का स्क्वायर कितना होता है n², लेकिन 2 से मल्टीप्लाई तो 2n²। और अगला पार्ट -2n into 2 -4n, फिर 1 into 2 2। ठीक है, तो यहां पे एक क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व करो, n की वैल्यूज निकालो और n की सारी वैल्यूज को यहां पुट करके आप बारी बारी से सॉल्व करोगे। ठीक है, मान के चलो n की वैल्यू आ गई 1 और 2, तो 1 के लिए इसकी वैल्यू निकालोगे, फिर 2 के लिए इसकी वैल्यू निकालोगे और आप लिखोगे आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी बहुत सारे वीडियोस आने वाली हैं आपके मेंस 2026 से पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में।